नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के जो निलंबन की कार्रवाई हो रही है वह किन किन बिंदुओं पे होती है, किन किन बिंदुओं पे हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिससे हम निलंबन की कार्रवाई या विभिन्न प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उससे हम बच सकें। इस बिंदु पे आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, लिखा हुआ है परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण का सृजन करने हेतु शासन प्रशासन द्वारा लगातार कवायद किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार बीएसए द्वारा गठित टीम के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि विगत दिनों बीएसए महानिदेशक महोदय का आदेश आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रातः 6 बजे बीएसए साहब अपने द्वारा गठित टीम को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और वहां पे उनको विद्यालयों का लिस्ट दिया जाएगा और उस पर उन विद्यालयों पे निरीक्षण करना है। डीसी के द्वारा, एसडीआई के द्वारा, ये सारी उन टीमों में रहेंगे लोग। निरीक्षण में विभिन्न बिंदुओं के अवलोकन में कमी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई में कहीं वेतन बाधित तो कहीं निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे विभिन्न प्रकार के हमने एक वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस पर चर्चा करी थी कि निरीक्षण में किन किन बिंदुओं का अवलोकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है और उन बिंदुओं पे कमियां किस प्रकार से कमी है उसके हिसाब से कार्रवाइयां हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है आगे, कार्रवाई में कहीं वेतन बाधित तो कहीं निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी के लिए अध्यापक वर्तमान में अपने आप को कार्रवाई से बचा लेना किसी जंग जीत लेने के बराबर ही है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगर अध्यापक के विद्यालय पे कोई जा रहा है तो उस पे उसके दौर से लेके आदिकाल तक, यानी कि पूर्व में अभी एक शिक्षक के द्वारा ये बताया गया कि वह प्रभारी का पद मतलब प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और उनके विद्यालय पे एक खंड शिक्षा अधिकारी या कोई टीम गया था और उसके द्वारा जो अवलोकन किया गया उस वस्तुओं में जो उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया है, अर्थात लगभग 2-3 हेडमास्टर के पहले जो वो थे, इनके पहले जो थे उनके द्वारा क्रय किया गया था और उस पर भी इनको दोषी बनाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता यही है कि जो अगर निरीक्षण में कोई आ रहा है तो इतने ज़्यादा बिंदु, इतने ज़्यादा कार्य हो गए हैं कि उनसे बच लेना किसी जंग जीतने के बराबर ही है। फिर आगे कह रहा है, फिर भी यदा कदा जानकारी के अभाव में या लापरवाही में किए गए कुछ ऐसे कार्य जो आपको कार्रवाई या निलंबन की जद में ला सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम जान लें, जिसके संबंध में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे हम अपनी कार्रवाई को बच सकें, बचा सकें। ठीक है, तो इसमें पहला जो बिंदु है वह कहा जा रहा है कि विभागीय दायित्व का निर्वहन न करना। जो विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसमें एक बिंदु यह है कि विभिन्न विभागीय दायित्व का निर्वहन न करना। तो वर्तमान में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ विभिन्न कार्य करना पड़ता है या करना पड़ रहा है। जैसे बीएलओ की ड्यूटी हो गई, डीबीटी का कार्य हो गया, विभिन्न अभिलेखीकरण हो गया, विद्यालय में उचित साफ सफाई नहीं होना इत्यादि, ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिसकी जवाबदेही प्रथम दृष्टया विद्यालय हेडमास्टर की या हेडमास्टर के द्वारा, यदि प्रभारी कोई है, हेडमास्टर नहीं है तो उनकी ही होती है। ठीक है, जैसे अभी पिछले दिनों एक माननीय ने तो कहा था कि हम परिषदीय के शिक्षकों से कोई कार्य नहीं लेते हैं, केवल शिक्षण कार्य ही उससे लिया जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आप और हम बेहतर जानते हैं और इसको आप और हम बेहतर ढंग से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, चाहे वो डीबीटी का हो गया, चाहे बीएलओ का हो गया, ये शिक्षण कार्य के साथ ही आपको करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके कैंपस में आने के बाद यदि शिक्षण व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षण व्यवस्था का मतलब ये है कि शिक्षण में अगर बच्चों से कुछ पूछा जा रहा है तो अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो उसमें भी आपको निसंदेह कार्रवाई होंगी। तो ये ऐसे बिंदु है प्रथम दृष्टिया जो विभागीय दायित्व आपके होते हैं और इनको आपको करना ही करना है। अभी एक विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक पे कार्रवाई हुई है जिसमें उनको कोरोना काल के समय जो खाद्यान्न वितरित बच्चों को करना था उन्होंने नहीं किया हुआ था, तो उसके संबंध में ही उन पे कार्रवाई हो गई है। ठीक है, अगला बिंदु है कि बच्चों को शिक्षण ग्रहण करने के अतिरिक्त, यानी कि बच्चे हमारे विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करने आते हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए तो बच्चों को बुलाते हैं, तो उनके अलावा यदि कुछ अन्य कार्य उनसे ले रहे हैं आप या विद्यालय में ले रहे हैं, इन द सेंस क्या होता है कि अगर कोई और कार्य बच्चा कर रहा है, ठीक है, और वो अगर विभाग के संज्ञान में आ जा रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे निरीक्षण के माध्यम से, तो उसमें निसंदेह आप पे कार्रवाई हो जानी है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों में अगर जो निरीक्षण हुए उसमें कार्रवाइयों पे अगर ध्यान दें तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों से
झाड़ू लगवाते हैं साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो उस पर भी निसंदेह आप पे उसका वीडियो बनेगा और किसी ने फोटो ले लिया है। जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, आप इन चीज़ों को अगर वीडियो में किसी ने बना लिया और उसको वायरल कर दिया तो निसंदेह है आप पे जो है इस कार्य के लिए और विभाग की छवि धूमिल करने के लिए दोनों पे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कार्य कैसे होते हैं, जैसे कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है किसी कक्षा का या पूरे कैंपस का, तो ये गलत है। उस पर आप प्रधान जी से कह के सफाई कर्मी को बुलवाइए या अन्य कोई अपना एक माध्यम, यदि कहीं कहीं अभी पिछले हमारे वीडियो में मैंने एक बनाया था तो उस पर एक सफाई कर्मी बंधु ने कमेंट किया था कि मेरे कार्य क्षेत्र में कई विद्यालय आते हैं तो मैं कैसे कार्य कर पाऊंगा। तो निसंदेह ये सब दिक्कतें हैं, तो इसमें आप प्रधान जी से कह के इसका कोई एक विकल्प तलाश सकते हैं, ठीक है। ये चर्चा के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, ठीक है। और कहीं कहीं विद्यालय में किचन संबंधी कार्य लेने की बात देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब बच्चों से खाना बनवाना या बालिकाओं से या छात्रों से या परोसवाना। कहीं कहीं खाना जो है ज़्यादा संख्या में बच्चे रहते हैं तो लाओ यार ये परोस दो, ये तो ये सब भी नहीं है। वो बच्चों को केवल और केवल शिक्षण कार्य में ही आपको उनको वो करना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बिंदु है धूम्रपान। धूम्रपान देखिए प्रत्येक विद्यालय कैंपस जो है वो धूम्रपान निषेध उस पर लगवाना है, ठीक है। और लेकिन इसके बाद भी कहीं कहीं मैंने फिर बताया वही, ये अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सारी चीज़ें जो बताया जा रहा है ये कोई अधिकारी जानेगा कैसे। तो केवल और केवल इसका निरीक्षण और दूसरा विकल्प इसका वीडियो फोटो ही है, ठीक है। और जिस प्रकार से फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन वायरल करेगा, कहाँ से आएगा। आपके गाँव के लोग आप पे निगरानी रखेंगे। आप तो जो भी कारण है ये वीडियो फोटो के माध्यम से ही इसका प्रथम दृष्टया अवलोकन किया सकता है या निरीक्षण के माध्यम से। तो विद्यालय में धूम्रपान पूर्णतः निषेध है। इसके बाद भी कोई अध्यापक किसी भी प्रकार के धूम्रपान करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है विद्यालय में सोना। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय में शिक्षकों को शिक्षण संबंधी कार्य और विद्यालय संबंधी कार्य, यानी कि जो शिक्षण के अलावा जो कार्य हैं, जैसे आपके डीबीटी के हो गए, आपके अभिलेखीकरण हो गए, आपके अन्य कोई कार्य हैं, उसके अलावा आपको कुछ अध्यापक जो है, कुछ अध्यापकों के वीडियो सोते हुए वायरल हो जाते हैं, फोटो सोते हुए वायरल हो जाता है, तो उस पर भी आपको निसंदेह कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा पांचवा बिंदु अन्य लापरवाही लिखा हुआ है। तो इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि यदि आप विद्यालय बंद कर रहे हैं और विद्यालय बंद करते समय किसी कक्षा में आप किसी बच्चे को ताला में बंद कर दे रहे हैं, यानी कक्षा में बच्चा भूलवश बंद हो जा रहा है, तो उस पर भी आप पे निलंबन या वेतन अवरुद्ध की कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है शिक्षक की उपस्थिति। देखिए ये शिक्षक की उपस्थिति वाला जो कॉलम है शिक्षकों, ये किसी भी निरीक्षण में प्रथम दृष्टया अधिकारी इसी को देखता ही है कि उस निरीक्षण तिथि में कितने लोग विद्यालय आए हुए हैं, कितने लोग विद्यालय नहीं आए हुए हैं। तो ये अब इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है कि निरीक्षण में प्रथम बिंदु शिक्षकों की उपस्थिति ही देखी जाती है। प्रथम दृष्टया अनुपस्थित स्थिति में उस दिन का वेतन काटा जा सकता है, यानी कि अगर विद्यालय में कोई अध्यापक अनुपस्थित है उसका वेतन उस दिन का अवरुद्ध किया जाता है या किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें अनुपस्थिति पे निलंबन की भी कार्यवाही हुई है। तो वो कार्यवाही जैसे कई दिनों से यदि आपने उस पर हस्ताक्षर पंजिका पे आपके साइन नहीं है, या कई दिनों से आप अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, अनुपस्थित हैं, या कहीं कहीं अभी हाल ही में एक प्रधानाध्यापक जो थे वो अनुपस्थित, जैसे विद्यालय में ताला बंद था तो वो अनुपस्थित ही तो कहे जाएंगे प्रथम दृष्टया। लेकिन विद्यालय में ताला 2 बजे 3 बजे का विद्यालय, 2 बजे विद्यालय में ताला बंद है, तो ये अनुपस्थिति के साथ साथ लापरवाही की श्रेणी में भी आएगा और उसमें भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अभी एक विद्यालय में ऐसा प्रकरण आया था जिसमें प्रधानाध्यापक महोदय ने हस्ताक्षर पंजिका पे सहायक अध्यापक के कॉलम में अवकाश लिख दिया था, साइन बना दिया था या किसी भी माध्यम से बन गया था, लेकिन उस दिन वो सहायक अध्यापक छुट्टी पे थे, तो उस पे भी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये अनुपस्थिति के संबंध में केवल और केवल वेतन नहीं कटता है बल्कि निलंबन की कार्रवाई भी होती है। अगला है अनुशासनहीनता। आप का आचरण जो है वो आपके सेवा नियमावली से में स्पष्ट बाकायदा उसमें बताया गया है। तो उसके इतर जो भी आप कार्य करेंगे जिससे आपके आचरण में विभाग की छवि खराब होगी या आपकी आचरण जो है किसी भी प्रकार से शिक्षक के आचरण से नियमावली से नहीं मिलेगा, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। आगे इसके अलावा कह रहा है विभाग की छवि धूमिल यदि आपके किसी आचरण से हो रही है तो उस पर भी आपकी कार्रवाई होगी। तो अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी छवि, कौन सा कार्य करेंगे तो जिसे छवि धूमिल होगी। जैसे अभी हाल ही में अगर हम कुछ उदाहरणों पर जिक्र करें तो अभी एक विद्यालय में एक सहायिका द्वारा जो है वो बच्चे खड़ा होके कोई
बड़ा सा बर्तन रख रहे थे और उसमें वो पैर रख रख के अपना जो है विद्यालय के अंदर आ रही थी या कुर्सियों पे आ रही थी। तो बच्चे भीग रहे हैं, बच्चे पानी में हैं और ये आ रही हैं, तो इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा कुछ विद्यालयों में एक डांस के आजकल बहुत वीडियो वायरल हो जा रहे हैं कि भोजपुरी गाने या अन्य अश्लील गानों पर डांस हो रहा है, तो उससे जो है विभाग की छवि धूमिल होगी। कक्षाओं में डांस जो अध्यापिकाओं के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भी किए जा रहे हैं ना, तो उस पर जो है विभाग की छवि धूमिल हो सकती है। तो ऐसे कार्य से आपको क्या करने हैं, बचने हैं। इन सब कार्यों से आप अपने आप को निलंबन या वेतन अवरुद्ध की कार्रवाई से बच सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।